देखिए, ये भी बड़ी अजीब बात है। अच्छा आपने याद दिलाया। ईडी को मैंने 11 बार मेल की मुलाकात करने के लिए, 11 बार मुलाकात करने के लिए उनसे समय मांगा। अडानी के घोटाले पर मुझे जानकारी देनी है, समय दे दो। अडानी के घोटाले पर मुझे जानकारी देनी है, समय दे दो। कोई जानकारी नहीं दी गई, कोई समय नहीं दिया गया। लास्ट में उनकी तरफ से एक मेल आता है, जवाब आता है कि आप बंद लिफाफे में आकर इसको रिसीव कराइए। तो बड़ी मुश्किल से 2-3 महीने के जद्दोजहद के बाद ईडी का जो उड़न दस्ता है, जो रात दिन सबके यहां छापेमारी करता रहता है, वो उड़न दस्ता, ईडी का वो उड़न दस्ता 2 महीने से मुझे समय नहीं दे रहा था। 11 मेल किया, मुलाकात के लिए समय नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से आज अडानी के महाघोटाले पे 4 एपिसोड जो मैंने आपके सामने रखा था, उसकी शिकायतें रिसीव की गई हैं ईडी में। उसकी शिकायतों को उन्होंने लिया है, उसकी रिसीविंग दी है। और अगर इससे संबंधित वो कोई जांच करेंगे तो उसमें जो भी और तथ्य और जानकारी चाहेंगे वो उपलब्ध कराई जाएगी। ये है ईडी की रिसीविंग, और आज ये ईडी में रिसीव हुआ है। अब ये देश की संसद में बैठने वाले सांसदों को भी सोचना पड़ेगा कि क्या देश की संसद से बड़ी हो गई है ईडी। और मैं कहना चाहता हूं आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन तमाम लोगों से, क्योंकि भारत की संसद की विशेषाधिकार समिति ने मुझसे कहा है कि जानकारी दीजिए कि ईडी कैसे फर्जी और झूठे मामले बना रहा है। मैं पूरे देश में सुनने वाले लोगों से यह कहना चाहता हूं, अगर आपके खिलाफ ईडी ने फर्जी मामले बनाए हैं, फर्जी मुकदमे बनाए हैं, कृपा करके मुझे जानकारी दीजिए। मैं वो भारत की संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने ये पूरा विषय, आपकी पूरी जानकारी, आपके पूरे मामले को रखूंगा। दिनेश अरोड़ा न्यायालय के सामने बयान नहीं देता, मेरा नाम नहीं लेता। दिनेश अरोड़ा ईडी के सामने नहीं कहता कि मेरे कहने पे कोई लिखकर साफ ट्रांसफर हुई, ना न्यायालय के सामने कहता है, बल्कि न्यायालय के सामने तो कह रहा है कि आपके लीडर्स मनीष सिसोदिया, संजय सिंह लीकर कंजम्पशन नहीं करते, नहीं पीते। और उसके बाद भी आपने मेरा नाम चार्जशीट में डाल दिया। तो डाला क्यों? अब इसकी क्रोनोलॉजी मैं आपको बताता हूं। ये क्यों डाला, ये क्यों दुश्मनी निभाई जा रही मुझसे, ये अब आप देखिए। 12 दिसंबर को पिछले 8 वर्षों में 3000 छापे विपक्ष के नेताओं पे मारे गए और मात्र 23 लोगों को ईडी कन्विक्ट कर पाई, मात्र 0.5%। ये ईडी 20,000 करोड़ का घोटाला करने वाले नीरव मोदी के खिलाफ क्यों चुप रहती है? संजय रावत जी हम बैठे 100 दिन जेल में रहे। मनीष सिसोदिया के घर पे आपने 14 घंटे छापेमारी की। ये मेरा संसद में दिया गया भाषण है। कब? इसमें तारीख लिखी हुई है 12 दिसंबर 2022 को। मैंने ईडी के मिसयूज के खिलाफ लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में 12 दिसंबर 2022 को यह बयान दिया कि ईडी 3000 छापेमारी करती है, मात्र 0.5% उसका कन्विक्शन रेट है। लोगों को फर्जी फंसा रही है और जेल में डाल रही है, लोगों के घरों पर फर्जी छापेमारी कर रही है और प्रताड़ित कर रही है। यह मामला देश की संसद में मैंने उठाया और भारत की संसद ने मुझे कहा, माननीय सभापति जी ने मुझसे कहा कि जो बातें आप कह रहे हैं उसको रिकॉर्ड पर लाइए। मुझे प्रिविलेज कमेटी का विशेषाधिकार समिति के द्वारा मुझसे पूछा गया कि जो बातें आप कह रहे हैं उससे संबंधित साक्ष्य लाइए। और आप देखिए, आज तो यह लगता है ईडी भारत की संसद से बड़ी हो गई। 12 दिसंबर को मैं बोलता हूं और 6 जनवरी को चार्जशीट में मेरा नाम शामिल कर दिया जाता है, जबकि 1/10/2022 के बयान में दिनेश अरोड़ा ने मेरा नाम नहीं लिया,
और उसके पहले जब 164 का उसका न्यायालय के सामने बयान हुआ उसमें भी दिनेश अरोड़ा ने मेरा नाम नहीं लिया, बावजूद इसके चार्जशीट में 6 जनवरी को 12 दिसंबर के इस भाषण के बाद जबरन चार्जशीट में मेरा नाम शामिल किया जाता है।